नमस्कार। मेरे पास अक्सर लोग इस परेशानी को लेकर आते हैं कि उनके जीवन में एकाएक ऐसे कठिनाइयों का समय आ गया है जब कुछ भी करना चाहते हैं उसी कार्य में बाधा हो रही है, इनको मानसिक तनाव हो रहा है, इनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा आर्थिक समस्याएं भी एकाएक खड़ी हो गई हैं। विश्लेषण करने पर यह पता लगता है कि यह जातक या तो शनिदेव की साढ़े साती में चल रहे होते हैं अथवा इनके ऊपर ढैया चल रही होती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि साढ़े साती क्या होती है, ढैया क्या होती है। साढ़े साती क्या है? इसकी अवधि 7.5 साल की मानी गई है, क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की राशि के 12वें भाव में प्रवेश करते हैं तो उसके ऊपर यह आरंभ होती है, और जब शनिदेव उसके दूसरे भाव से आगे निकल जाते हैं गोचर में तो यह समाप्त हो जाती है। क्योंकि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, तो इन तीनों राशियों को यानी कि 12वें भाव को, लग्न यानी जन्म राशि को और दूसरे भाव अर्थात दूसरे राशि को पार करने में इन्हें 7.5 वर्ष का समय लगता है। इस समय जनवरी 2026 में शनि की यह साढ़े साती मेष, कुंभ और मीन राशियों पर चल रही है। इसमें कुंभ राशि पर यह अपने तृतीय चरण अर्थात अंतिम चरण में है, जबकि मीन राशि में उत्कर्ष यानी कि बिल्कुल ऊपर दूसरे चरण में है तथा मेष राशि के अंदर यह प्रारंभिक चरण यानी पहले चरण में चल रही है। 2027 में शनि के राशि परिवर्तन के बाद वृषभ राशि पर साढ़े साती शुरू होगी तथा उसके साथ ही कुंभ राशि पर से यह समाप्त हो जाएगी। जब साढ़े साती के प्रथम चरण आता है तो व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव देखे जाते हैं वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहला प्रभाव आता है घबराहट और तनाव। घर में, कार्यस्थल में तनाव महसूस हो सकता है। इस समय व्यक्ति को मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग इनका सहारा लेना चाहिए। दूसरी चीज है आर्थिक कठिनाई। खर्चा बढ़ने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बजट बनाकर खर्चों पर नियंत्रण करना इसका एक प्रभावी तथा लाभदायक उपाय है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है व्यक्ति को, तथा नियमित व्यायाम करके संतुलित आहार लेकर स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। शत्रुओं से सतर्कता, आसपास के लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपने आप को नकारात्मक विचारों से बचाने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। धैर्य और मेहनत, परिणाम की चिंता किए बिना ही यदि व्यक्ति अपनी मेहनत को जारी रखता है तो उसको इन कठिनाइयों का सामना करने के साथ ही अपना धैर्य बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। साढ़े साती के द्वितीय चरण में जीवन की ये चुनौतियां अधिक बढ़ जाती हैं, जैसे कि मीन राशि के लिए पारिवारिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। वैवाहिक, परिवर्तक और पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस समय अच्छे संवाद बनाकर तथा हम समझदारी दिखाकर इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आर्थिक दबाव, खर्च और आमदनी में असंतुलन हो जाता है। निवेश से पहले अच्छी जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ हमारे को अपना बजट यानी वित्तीय योजना भी बनानी चाहिए। स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होता है। तो मीन राशि वालों को मेरी राय है कि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें तथा नकारात्मक विचारों से बचें। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन करें और बुद्धि की परीक्षा। निर्णय लेने में कठिनाइयां आती हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी अपने जीवन के पिछले अनुभव का अगर हम और हमारा जो ज्ञान है उसका सहारा लें तो हमारे को इसके अंदर कष्ट कम मिलते हैं। हमारे को शनि जो है वो जीवन के नैतिक ज्ञान को समझाने के लिए उसको व्यक्ति को और समझदार और विवेकशील बनाने के लिए आते हैं। और अंतिम चरण यानी साढ़े साती के तृतीय चरण में जीवन में जो चुनौतियां आती हैं वो इस प्रकार से हैं। मानसिक तनाव बढ़ा रहता है। योग और ध्यान से इसमें लाभ मिलता है। वैवाहिक मतभेद हो जाते हैं, कभी कभी पारिवारिक संबंध विच्छेद भी होता है। हमारे को शनि की साढ़े साती में अनुशासन अत्यधिक आवश्यक होता है। हमारे को अपनी जीवन शैली के अंदर सुधार करना होता है, अनुशासित तरीके से जीना होता है, नैतिकता को अपनाना होता है। अब साढ़े साती के कुछ आपको सामान्य से उपाय भी बता देता हूँ।
जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना, हर एक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करना, कंबलों का दान करना। सर्दियों का आजकल समय है, तो ऐसे में आप कंबल का दान इत्यादि कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप भी इसमें लाभदायक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ शनिदेव की ढैया। ढैया जातक के जीवन में चुनौतियां लाती है, जैसे धन की हानि होना, कैरियर में बाधाएं आ जाना, मानसिक तनाव, रोग, कानूनी विवाद। हालांकि अच्छे कर्म करने वालों को अपने कैरियर में तरक्की भी मिलती है, अचानक धन का लाभ मिलता है और अपने स्थान के परिवर्तन या पदोन्नति के भी अवसर प्राप्त होते हैं। खासकर ये तब जरूरी है जबकि शनि किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छी अवस्था में हो। इसके लिए शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाना, छाया दान करना जैसे उपाय किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ढैया है क्या। जब शनि ग्रह किसी व्यक्ति की राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करता है तो यह लगभग 2.5 वर्ष के लिए उसके ऊपर अपना पूरा प्रभाव डालता है। ऐसे में कामों का बनते बनते बिगड़ना, मेहनत का फल न मिलना, मान हानि हो जाना, रोग बढ़ जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाना, परिवार में अशांति हो जाना और आर्थिक चुनौतियां आती हैं। और अच्छे कर्म करने वालों के लिए कैरियर में सफलता मिलती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, अचानक धन का लाभ होता है और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। के कार्यों को करने का, नैतिकता का तथा साथ ही साथ धैर्य का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति इस पाठ को आसानी से पढ़ लेता है, समझ लेता है, वे प्रसन्न होकर उसको अपने कष्टों से मुक्ति देते हैं तथा जो अपने आचरण को नहीं सुधारता वह इन कष्टों के अंदर फंसा रह जाता है। और इसीलिए हमारे को इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जो हैं वे न्याय के देवता हैं और जब कोई न्याय अधिकारी किसी भी गलत कार्य को होता देखता है तो उसका दंड कठोर होता जाता है। यदि हम अपने जीवन के अंदर संयम को अपनाएं, नैतिकता को अपनाएं, तो यह चाहे समय 7.5 साल का हो अथवा ढैया का 2.5 वर्ष का समय हो, बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आभार।